अभिषेक यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नशा समाज के पतन का मुख्य कारण बनता जा रहा है। अक्सर जो दुराचारों की घटना बहन बेटियों के साथ होती है उसमें नशा एक मुख्य कारण होता है। नशे की हालत में इंसान का डर सा खत्म हो जाता है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता, तो महाराज जी वो ऐसे काम करने लग जाता है। महाराज जी, मेरा निवेदन था कि नशा रोकने के लिए मार्गदर्शन दें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग देखो, हमारा उपाय सब रोकने के लिए है। बेविचार रोकने के लिए, नशा रोकने के लिए, अधर्म रोकने के लिए, पाप रोकने के लिए, डिप्रेशन रोकने के लिए, चिंता रोकने के लिए, सबका उपाय एक ही है, अध्यात्म। जब तक आप अध्यात्म से नहीं चलोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। अध्यात्म से एक भय पैदा हो जाता है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, अरे ये निंदनीय। आज हजारों या हम लाखों कह सकते हैं, लाखों हमारे नौजवान भाई नशा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी। यहीं आके बताते हैं कि हमको 1 वर्ष हो गया छोड़े, हमें 6 महीना हो गया, हमें साल भर हो। तो अध्यात्म तो छुड़वा रहा है। जैसे जैसे वो अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म को धारण कर रहे हैं, वैसे वैसे गंदे आचरण त्यागते जा रहे हैं। अभी अगर नौजवान भाई थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुके तो इनका सुधार हो। अब अध्यात्म से मतलब नहीं, केवल अब नौजवानी है और धर्म को कभी जाना नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, संत संग किया नहीं, तो बस मनमानी आचरण चल रहा है, मनमानी आचरण चल रहा है। जो जितना गंदा जीवन जी सके वही उतना अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। क्लब जाना, शराब पीना, ड्रग्स, तो इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अब एक गृहस्थी में जो नया लड़का ब्याह करना चाहता है वो बहुत डर गया है। पति पत्नी में विश्वास चला गया। जहां एक प्राण दो देह माने जाते थे, पति पत्नी का मतलब एक प्राण दो देह, देखने में दो हैं लेकिन दोनों एक हैं, वहां अब ये दशा है। बड़ा समय विचित्र आ गया, बड़ा समय विचित्र आ गया। मतलब अब किस पर विश्वास करें, विश्वास किस पर करें? कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने सुहाग को। तो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आ गया है। अध्यात्म के बिना आपके प्रश्न का समाधान नहीं है। जब तक लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, संतों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये नशा और गंदी आदतें नहीं छूटेंगी। जब उनको भगवान का थोड़ा ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, तो इंद्रियां पवित्र हो, तो गंदे आचरणों से बचें। तो बिना अध्यात्म के सुधार होना बड़ा कठिन है। ये बहुत गंदा माहौल चल गया। अब इसके सुधार के लिए हमें कोई उपाय नहीं दिखाई देता। एक उपाय है अध्यात्म, उसमें कोई जुड़ना नहीं चाहता। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, बुद्धि नहीं पवित्र होगी, तब तक ये धर्म का आचरण कैसे होगा? तो ऐसे व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ गई। बड़ी समस्या है ये, बड़ी समस्या है ये। कि मतलब बच्ची सही है तो बच्चा व्यभिचारी है, बच्चा सही है तो पत्नी व्यभिचारी, बड़ी समस्या आ रही है। अब इसमें जब तक दोनों सही ना हो तब तक आजीवन निर्वाह होना बड़ा कठिन है। और ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। पति पत्नी में प्रेम होना गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो तभी चल पाएंगे। और ये बड़ी समस्या हो गई कि वो उनसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार, तो हमें लगता है कि फिर ब्याह नहीं करना चाहिए।